जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। आप जानते हैं मध्यकालीन इतिहास की जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत मानी गई है 712 ईस्वी से। कब से मानी गई है? 712 ईस्वी से। ये लगभग आपका चलेगा 1758 ईस्वी तक। इस बात को समझिएगा। यहाँ से हमारा जो है मध्यकालीन की शुरुआत होती है और मध्यकालीन से हम हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे और बहुत प्यार से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री बड़ी मजेदार चीज है। बस फर्क इतना है कि आपको ऊबना नहीं है, पेशेंस बनाए रखना है। ध्यान सुनेगा। अब यहाँ से हम हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। इतिहास में सबसे पहले आप जानते हैं मुस्लिम आक्रमण होने के टाइम उस समय अरब देशों में खलीफा हुआ करते थे। उस टाइम जो खलीफा हुआ करते थे उनका नाम वाहिद था। ध्यान सुनेगा। अब आप भारत का जब मैप देखेंगे, यहाँ से समझिएगा बात को। यहाँ का श्रीलंका है और वाहिद का जो परिवार था ये यहाँ से कहाँ आया करता था? श्रीलंका घूमने आया करता था। आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और श्रीलंका में से ये वापस जब जा रहे थे इनकी फैमिली, तो आप जानते हैं यहाँ सिंधु प्रांत पड़ता है। कौन सा प्रांत पड़ता है? सिंधु। बात को समझिएगा ध्यान से। सिंधु प्रांत पड़ता और इस सिंधु प्रांत में इनके साथ छीना झपटी की गई और इनकी हत्या कर दी गई। किसके? वाहिद के परिवार की। तो उसी दिन से इनके दिमाग में था कि सिंधु प्रांत का जो समय का राजा था जिसका नाम था दाहिर। बात समझिएगा, दाहिर। और इस दाहिर से कहीं ना कहीं बदला लेने की इच्छा इनके मन में जगी हुई थी। इस दाहिर से बदला लेने के लिए ये कौन? वाहिद ने किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। कब भेजता है? 712 ईस्वी में। ध्यान सुनिए हमारी बात। मोहम्मद बिन जो कासिम होते हैं ये 712 ईस्वी में भारत में पहली बार आक्रमण करते हैं। किसके खिलाफ करते हैं? राजा दाहिर के खिलाफ करते हैं। बात सुनिएगा। और उस युद्ध का नाम दिया गया, जो युद्ध लड़ा गया है 712 में, रावर का युद्ध। ये हिंदू शासक दाहिर के खिलाफ किया गया था। बात को समझिएगा। हिंदू शासक दाहिर के खिलाफ रावर का युद्ध होता है और दाहिर की उस समय की राजधानी होती है एलोर। ध्यान सुनिएगा। दाहिर की राजधानी क्या होती है? एलोर होती है। और उस युद्ध में, रावर के युद्ध में, मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को बंदी बनाया और देवल बंदरगाह पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। और दाहिर को इतनी बुरी तरह से पछाड़ता है कि उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम रानी बाई होता है, और रानी बाई तुरंत का तुरंत आत्महत्या कर लेती है। समझिए बात को। रानी बाई क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। और जब रानी बाई आत्महत्या कर लेती है, क्यों? क्योंकि राजा दाहिर जो था, दाहिर को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसको देखकर वो घबरा गई और घबराने के बाद आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके बाद इसकी दो पत्नियां और थी। एक पत्नी और थी जिसका नाम था लाडी और एक पुत्री थी जिसका नाम था परिमल देवी और सूर्य देवी। ये दो पुत्रियां थी इसके पास। परिमल देवी, सूर्य देवी और लाडी को क्या करता है? बंदी बनाता है। और बंदी बनाकर लेके कहाँ आता है? यहाँ से बंदी बनाकर ये लेके आता है खलीफा के पास। ठीक है। तो खलीफा एक प्रस्ताव रखता है इससे, पुत्रियों से, परिमल देवी और सूर्य देवी से। कहता है कि आप हमसे शादी कर लीजिए। शादी का प्रस्ताव रखता है। अब क्या होता है? इन लोगों ने कहा कि हम आपके लायक नहीं है क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने आपसे पहले हमको छेड़छाड़ रखा है। और इस बात को देखकर वाहिद को गुस्सा आता है और मोहम्मद बिन कासिम को क्या दे देता है? फांसी की सजा दे देता है। इस्लाम धर्म में जो होता है, औरतों का सम्मान करना सिखाया जाता है, औरतों के सामने सिर झुकाना सिखाया जाता है, ना कि गलत काम करना। इसलिए इनको क्या दिया जाता है? भैया फांसी की सजा दी जाती है। और आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया, यानी कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था ये। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक, पहला मुस्लिम शासक। मुस्लिम शासक बनता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। बातें क्लियर करिएगा। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु विजय के बाद इस्लाम धर्म पे 4 कर लगाए थे। एक कर लगाया था जजिया। दिमाग में बैठा लीजिए। कौन सा कर लगाया था? जजिया कर लगाया था। और जजिया कर गैर मुस्लिम कर था, गैर मुस्लिम कर। यानी कि यह कर मुस्लिमों से नहीं लिया जाता था, बूढ़ों से नहीं लिया जाता था,
और महिलाओं से नहीं लिया जाता था, इसलिए इसको गैर मुस्लिम कर कहा जाता है। किसको? जजिया कर को। जजिया कर को समाप्त करने वाला जो राजा आता है, जजिया कर को जिसने समाप्त किया, देखिएगा ध्यान से, जजिया कर को समाप्त करने वाला राजा होता है समाप्त करने वाला राजा होता है अकबर। बात को ध्यान सुनिएगा, जजिया कर को समाप्त करने वाला राजा कौन है? अकबर। उसके बाद आता है ये जकात कर। ये जकात कर क्या होता है सर? ये जो है अमीर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। और ये खम्ब क्या होता है? ये लूटपाट करने वालों से लिया जाने वाला कर था, खम्ब। उसके अलावा सिंधु पर जो विजय करता है, सिंधु का विजय का जो उल्लेख है ये देखोगे चचनामा में है, जिसके रचनाकार अली अहमद जी हैं। और एक किताब है जिसका नाम है तबकात-ए-नासरी, इसके लेखक है मिनहाज उद्दीन सिराज। इन्होंने अपनी बुक में ये सिंधु पर विजय का उल्लेख किया है, बात याद रखना। और ये 4 कर लगाने वाला व्यक्ति था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। में कहा लगाया गया था? सिंधु प्रांत पे लगाया गया था। ये कर किसके रूप में लिया जाता था? दिरहम के रूप में लिया जाता था, दिरहम। यानी कि दिरहम नामक सिक्का भी चलाने वाला कौन सा राजा था? आप कहोगे मोहम्मद बिन कासिम। में दिरहम नामक सिक्का किसका हुआ करता था? ये सोने का सिक्का हुआ करता था, सोने का सिक्का। बात क्लियर करिए, किसका सिक्का हुआ करता था? सोने का सिक्का हुआ करता था। तो आपके सामने मध्यकालीन इतिहास की पहला वीडियो है जिसमें हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या लिख सकते हैं, आप बेहतरीन नोट बनाइएगा। आपको यूपीएससी लेवल तक हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।